HRC फ्यूज। इस लेक्चर में हम लोग HRC फ्यूज के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। HRC फ्यूज क्या है? HRC का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, यानी HRC फ्यूज स्टैंड्स फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इट इज ए टाइप ऑफ फ्यूज, यह एक प्रकार का फ्यूज है। इट इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पे ऑफ छूटा हुआ है। इट इज ए टाइप ऑफ फ्यूज डिजाइन टू कोप अप विथ हाई शॉर्ट सर्किट करेंट एंड टू प्रोटेक्ट हाई रेटिंग इक्विपमेंट्स। यानी HRC फ्यूज एक प्रकार का फ्यूज है जो हाई रेटिंग इक्विपमेंट्स को हाई शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द बॉडी ऑफ दिस फ्यूज इज ऑफ हीट रेसिस्टिंग सेरामिक विथ मेटल इंड कैप्स। यानी कि इस फ्यूज का जो बॉडी है वो हीट रेसिस्टिंग मटेरियल का बना होता है, जो कि सिरामिक एक मटेरियल है, वो हीट रेसिस्टिंग मटेरियल है। यानी कि इसका बॉडी सिरामिक मटेरियल का बना होता है और विथ मेटल इंड कैप्स, और इसके दोनों इंड पे मेटल का कैप लगा हुआ होता है। द मेटल यूज्ड फॉर इंड कैप्स इज जनरली ब्रास। यानी कि इंड कैप के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो जनरली ब्रास होता है, पीतल होता है। बिटवीन द इंड कैप्स द फिक्स्ड एलिमेंट्स आर माउंटेड। यानी कि दोनों इंड कैप्स के बीच में फिक्स्ड एलिमेंट को माउंट किया जाता है, जुड़ा हुआ रहता है। विच आर वेल्डेड टू द इंड कैप, यानी वो इंड कैप से वेल्डेड होता है, वेल्डिंग किया हुआ होता है। द फ्यूज एलिमेंट विच इज जनरली सिल्वर इज अटैच्ड बिटवीन द फिक्स्ड एलिमेंट। यानी कि फिक्स्ड एलिमेंट के बीच में फ्यूज एलिमेंट लगाया जाता है जो कि जनरली सिल्वर का बना होता है। जनरली द फ्यूज एलिमेंट हैज 2 और मोर सेक्शंस। यानी सामान्यतः जो फ्यूज एलिमेंट होता है उसमें 2 या 2 से अधिक सेक्शन होते हैं और वो 3 जॉइंट से जॉइंट किए जाते हैं। यह फिगर आपको HRC फ्यूज का कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। इसमें आपका ये दोनों जो है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका इंड कैप है और बीच में आपका ये वाला पार्ट फ्यूज एलिमेंट है और ये फिक्स्ड एलिमेंट है, जिसमें कि फ्यूज एलिमेंट फिक्स्ड किया हो रहता है और ये दोनों इंड पे वेल्डिंग किए हुए होते हैं। और ये आपका फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट कहलाता है, जो कि आपका नट बोल्ट से ये कनेक्ट होता है। और इसमें पाउडर भरे हुए होते हैं, इंसुलेटिंग पाउडर भरे हुए होते हैं, जो कि आर्क को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। द बॉडी ऑफ द फ्यूज इज सिलेंड्रिकल इन शेप। यानी HRC फ्यूज का जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। द बॉडी स्पेस सराउंडिंग द फ्यूज एलिमेंट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ ए फिलिंग पाउडर। यानी बॉडी का जो स्पेस है फ्यूज एलिमेंट के चारों ओर, वह कम्प्लीटली पूरी तरीके से फिलिंग पाउडर से भरा हुआ होता है। द फिलिंग पाउडर इज जनरली क्वार्ट्ज सैंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मार्बल डस्ट। ये फिलिंग पाउडर क्या है? ये फिलिंग पाउडर या तो क्वार्ट्ज मटेरियल का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का या मार्बल का डस्ट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। द फिलिंग पाउडर material is selected such that its chemical reaction with silver vapor form very high resistance substance। यानी कि जो फिलिंग पाउडर है वो इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनका केमिकल रिएक्शन सिल्वर वेपर के साथ, जो फ्यूज एलिमेंट हैं सिल्वर का होता है, तो उस सिल्वर वेपर के साथ इस फिलिंग पाउडर का केमिकल रिएक्शन एक हाई रेजिस्टेंस का सब्सटेंस क्रिएट करे। इस प्रकार से
ये फिलिंग पाउडर को सिलेक्ट किया जाता है। दिस हेल्प्स इन आर्क क्विंचिंग, और ये जो हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस जब बनेंगे तो ये आर्क को क्विंच करने में, ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। एंड एक्ट्स एज ए कूलिंग मीडियम, और कूलिंग मीडियम की तरह ये काम करते हैं। द फिलिंग पाउडर कैन एब्जॉर्ब द हीट एट वेरी हाई रेट, यानी जब फिलिंग पाउडर है, जो पाउडर यूज किए जाते हैं वो हीट को बहुत तेज़ी से, हाई रेट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन में द करंट फ्लोइंग थ्रू फ्यूज एलिमेंट इज रेटेड और बिलो रेटेड, यानी जब नॉर्मल कंडीशन है, फॉल्ट नहीं है, उस केस में फ्यूज एलिमेंट से जो करंट फ्लो होता है वो रेटेड होता है या रेटेड से कम होता है। हेंस टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट बिल इज वेल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रकार से जब नॉर्मल करंट फ्लो होता है तो उस फ्यूज एलिमेंट का जो टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। हेंस द फ्यूज कंटिन्यूज टू कैरी करंट विदाउट ओवर हीटिंग, और इस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन में जो फ्यूज है वो बिना ओवर हीट हुए करंट को कैरी करता रहता है। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर्स, जब कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, करंट इंक्रीजेज टू वेरी हाई वैल्यू, करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट्स, और फ्यूज एलिमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब हाई करंट फ्लो होगा तो उस फ्यूज एलिमेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। हेंस द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स बिफोर द फॉल्ट करंट, और इस प्रकार से वह जो फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेज टू इट्स पीक वैल्यू, जब तक फॉल्ट करंट अपने पीक वैल्यू तक पहुँचे उससे पहले वह जो फ्यूज एलिमेंट है वो पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। द सिल्वर वेपराइजेज आफ्टर मेल्टिंग, और वो जो सिल्वर का बना होता है वो वेपर बन जाता है आफ्टर मेल्टिंग होने के बाद। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर वेपर एंड द फिलिंग पाउडर फॉर्म्स ए हाई रेजिस्टेंस, यानी कि सिल्वर वेपर और जो फिलिंग पाउडर यूज किए जाते हैं, इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से एक हाई रेजिस्टेंस का सब्सटेंस डेवलप होता है जो कि आर्क को बहुत जल्दी क्विंच करने में, ख़त्म करने में मदद करता है। जब कोई सर्किट ब्रेक होता है, मान लीजिए कि ये सर्किट आपका पहले कंटिन्यू था लेकिन अब मान लीजिए कि ये ब्रेक हुआ है, तो उस केस में इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत हाई वोल्टेज होता है, जिसके कारण इसके बीच में जो मीडियम है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और आयोनाइज्ड होकर के ये फिर से एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है। इसी को आर्क कहा जाता है, और इस आर्क को ही ख़त्म करने के लिए वो फिलिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ HRC फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।